भारत देश की रक्षा में सशक्त युवाओं का आने वाले समय में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अब मायने बदल गए हैं। पहले दुश्मन दिखते थे और अब दुश्मन नहीं दिखते हैं। वे विश्व में, देश में और शहर में कहाँ छिपे हैं ये नहीं पता है। इन्हीं दुश्मनों से निपटने के लिए देश में सशक्त युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे शहर और देश के युवा अग्निवीर बनकर सेना में आएं और देश की सुरक्षा करें। हमारे देश की 144 करोड़ की आबादी में 60% युवाओं की भागीदारी है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। ये सारी बातें लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने मंच पर मुख्य अतिथि बतौर शामिल होकर कहीं। मौका था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत के संघ शिक्षा वर्ग सामान्य के समापन कार्यक्रम का। इसका एक सपना विकसित भारत बनने का है। उसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है और ये युवा जो प्रशिक्षण पाकर जा रहे हैं वो समाज के एक बहुत ही बहुमूल्य अंग बनेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। जहाँ तक मैं अपनी बात कहना चाहूँगा, आने वाले समय में एक सैनिक के तौर पर मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय होने वाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा के पैमाने पिछले 15-20 साल में बिल्कुल बदल गए हैं। पहले दुश्मन नज़र आता था, हमारे बॉर्डर्स पर होता था, लेकिन अब जो हमारा दुश्मन है वो अदृश्य है। वो बॉर्डर पर भी हो सकता है, देश के अंदर भी हो सकता है, विश्व के किसी कोने में भी हो सकता है। और इस तरह से सुरक्षा के नए मापदंड, नए पैमाने बनेंगे और उसमें युवाओं को बहुत बड़ी भूमिका रहेगी उस सुरक्षा प्रदान करने की। सुरक्षा सिर्फ एक सेना या सशक्त सैनिक बलों की ही जिम्मेवारी नहीं है। हर नागरिक को देश की सुरक्षा के साथ जुड़ना है। मैं इसी बात का आह्वान करूंगा। सुरक्षा से एक बहुत बड़ी बात यह है कि युवा ही देश के जब सैनिक बनते हैं वो देश को मजबूती प्रदान करते हैं। सेना में के अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर बनने के बारे में आपने सुना होगा। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँ कि हमारे युवा भारतीय सेना में अग्निवीर बनकर आएँ और देश का नाम रोशन करें। ये स्कीम के बारे में आपको जानकारी मिलती रही है, इसके बारे में मीडिया में भी बताया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने जगह पर जाकर युवाओं को सेना में अग्निवीर बनने के लिए प्रेरित करें। जानकारी के अनुसार पाटन बाईपास स्थित MM इंटरनेशनल स्कूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत के संघ शिक्षा वर्ग सामान्य 2024 का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विदित हो कि इस वर्ष महाकौशल प्रांत का संघ शिक्षा वर्ग सामान्य 2024 का आयोजन जबलपुर में 18 मई से 2 जून तक शहर में हुआ था, जिसमें महाकौशल प्रांत के 34 जिलों से 689 शिक्षार्थी प्रशिक्षण लेने वर्ग में आए थे। कार्यक्रम के अंत में RSS के अखिलेंद्र सिंह ने आभार व्यक्त किया। जानकारी के अनुसार जबलपुर महानगर में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग सामान्य में शहर की करीब 1200 महिलाओं ने अपने अपने घरों से रोटी बनाकर शिक्षार्थियों को मुहैया कराई, जिनके प्रति भी RSS के पदाधिकारियों ने आभार व्यक्त किया। समापन समारोह के दौरान मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास, आयुर्वेदिक औषधि के मालिक अनिल गुप्ता, प्रांत प्रचारक ब्रजकांत, प्रांत सरसंघ चालक डॉक्टर प्रदीप दुबे, विभाग संघ चालक डॉक्टर कैलाश गुप्ता, अखिलेंद्र सिंह उपस्थित रहे। RSS के प्रांत प्रचारक ब्रजकांत ने अपने उद्बोधन में कहा कि पिछले 15 दिनों से प्रशिक्षणार्थियों ने RSS के शिविर में धूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। भारत देश साधना का देश है और साधना पुरुष से सशक्त भारत का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति निर्माण करना है। 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हिंदू समाज को संगठित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सभी लोग हिंदू शब्द को राजनीति से जोड़ते हैं, वे स्पष्ट हो जाएं कि हिंदू शब्द का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जानकारी के अनुसार महाकौशल प्रांत का संघ शिक्षा वर्ग सामान्य 2024 के समापन समारोह में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पाटन विधायक अजय विश्नोई, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, पनागर विधायक सुशील इंदु तिवारी, पूर्व मंत्री व विधायक अंचल सोनकर सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं के साथ
आरएसएस के स्वयंसेवकों की उपस्थिति रही। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज,